राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज है फुलेरा दोज। फुलेरा दोज की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अच्छा, कमेंट्स में एक बार मेरे को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भी विश कर दो, क्योंकि अगर मैं तिथि के अनुसार देखूं तो मेरी शादी फुलेरा दोज वाले दिन ही हुई थी। वैसे तो 25 फरवरी की हुई थी, लेकिन अगर मैं तिथि के अनुसार देखूं तो फुलेरा दोज ही थी जिस दिन मेरा विवाह हुआ था। और फुलेरा दोज पे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह भी हुआ था। ऐसा भी किसी शास्त्रों में वर्णन आया है कि भांडेर वन में फुलेरा दोज वाले दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह ब्रह्मा जी द्वारा रचाया गया था। ऐसा गर्ग संहिता में वर्णन आया है, और वो तिथि भी फुलेरा दोज थी। कहीं कहीं पे, जैसे कि अगर हम किसी और पद्म पुराण की बात करें, स्कंद पुराण की बात करें, तो ऐसा बोला जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी के साथ होली खेली थी। खैर, अनेकों बातें हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने कटे हुए सर को आज के दिन ही प्राप्त किया था, भगवान शिव की आराधना करी थी। तो फुलेरा दोज ना अनसुजा साया होता है। अगर आपकी शादी विवाह का मुहूर्त नहीं बन रहा तो आप कुछ भी, मैं ये कह रही हूँ, आज के दिन जो भी किया जाए उसका आपको अनंत गुना फल मिलेगा। अब ये साया केवल शुभ चीज़ों के लिए ही नहीं है, भगवान की भक्ति के लिए भी ये साया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप आज के दिन पूजा अर्चना वंदना करते हो तो आपको भक्ति का भी अनंत गुना फल प्राप्त होता है। फुलेरा दोष पर की गई पूजा अर्चना वंदना अजर अमर हो जाती है। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि फुलेरा दोष पे जो भी आप पूजा अर्चना वंदना करते हैं ना, हाँ, वो कलयुग का अंत भी चल रहा हो, लेकिन फिर भी उस तिथि पे जो पूजा अर्चना वंदना करी जाएगी ना, वो एकदम अजर और अमर हो जाएगी और तुरंत फलदायी होती ही होती है। 2-3 उपाय बताऊंगी। सबसे पहले तो फुलेरा दोज 1 तारीख की बनाई जा रही है, अर्थात आज ही के दिन फुलेरा दोज का जो उत्सव है वो बनाया जा रहा है। दूसरी बात, फुलेरा दोज पर आप लोगों के घर पे अगर राधा रानी और श्री कृष्ण जी का या फिर लड्डू गोपाल का विग्रह है तो आपको राधा रानी लड्डू गोपाल जी के साथ होली अवश्य खेलनी है। फुलेरा दोज पर शाम के समय होली खेलने का प्रावधान है। फुलेरा दोज पर सुबह कुछ नहीं किया जाता, जो भी किया जाता है वो शाम के समय ही किया जाता है। फुलेरा दोज पे गोधली वेला का बहुत बड़ा प्रावधान है। मतलब गोधली वेला अर्थात सूर्यास्त से 45 मिनट पहले का समय और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय। अगर मैं मोटा मोटा टाइम पीरियड आपको बता दूं तो आपको 6 बजे से लेकर 6:45 तक की पूजा अर्चना वंदना करनी है। इस दिन आपको भगवान श्री कृष्ण जी के साथ, राधा रानी के साथ, लड्डू गोपाल के साथ फूलों की होली खेलनी ही खेलनी है, और ये कार्य आपको शाम को करना है। इस दिन अगर आप किसी भी शिव मंदिर जाते हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। शिव मंदिर में जाकर आपको इस दिन धतूरा समर्पित करना है। देखो, किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हो, शिव मंदिर पे इस दिन धतूरा समर्पित करने से आपको सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है, भगवान ब्रह्मा जी को आज के दिन भगवान शिव ने दर्शन दिए थे और उनका कटा हुआ सर उनको प्राप्त हुआ था, और ब्रह्मा जी ने वो कटा हुआ सिर जो है भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था। तो आप धतूरे को सिर मान के धतूरा समर्पित कर सकते हो, जिससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आपकी हस्बैंड वाइफ में आपस में नहीं बन रही है, विचारों का तालमेल नहीं होता, तो आज के दिन अपने हस्बैंड को एक गुलाब अवश्य दीजिए। साथ ही के साथ उनके साथ होली खेलिए, फूल उनके ऊपर डालिए, उनके पैरों को स्पर्श कीजिए, थोड़ा सा गुलाल उनके पास अवश्य लगाइए, और एक मीठा पान दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को अवश्य खिलाएं। कुछ भी, देखो, ये 3-4 उपाय बताए हैं। एक गुलाब अपने हस्बैंड को समर्पित कर सकते हैं, उनको फूलों के साथ फूलों की थोड़ी सी होली खेल सकते हैं, उनके पैरों को स्पर्श कर सकते हैं। एक मीठा पान आधा आधा लेना है, एक दूसरे को जरूर समर्पित करना है। इस दिन अगर आप चाहते हो कि आपको मनचाहे वर की प्राप्ति हो, आप जिससे प्यार करते हो उससे ही आपका विवाह हो, तो इस दिन आपको जाना है राधा कृष्ण जी के मंदिर, और वहाँ पर आपको एक बांसुरी जो है वो समर्पित करके आनी है। दोबारा से रिपीट करती हूँ, राधा कृष्ण जी के मंदिर जाना है और एक बांसुरी जो है वो आपको वहाँ पे समर्पित करके आनी है, और ये बोल के आना है कि जैसे आप दोनों का प्रेम अजर अमर था, वैसे ही मेरा प्रेम भी अजर अमर हो जाए। और आज के दिन अगर आपके पति की तबीयत सही नहीं रहती है, हस्बैंड की तबीयत सही नहीं रहती, या फिर आपको योग्य वर की प्राप्ति चाहिए, तो इस दिन राधा रानी को सुहाग का सामान समर्पित कीजिए। उसमें से एक सामान आप खुद ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मेहंदी है, बिंदी है, पत्ते हैं, किसी भी मंदिर में जाकर समर्पित कर रहे हो, एक मेहंदी की कूपी या फिर एक बिंदी का पत्ता, जो भी आपको सही लगता है वो आप खुद अपने लिए लाकर रख लीजिए। इससे आपकी सुहाग की आयु बढ़ती है, और वो स्टार्ट करना प्रारंभ कर दीजिए, जिससे आपकी सुहाग की आयु बढ़ती ही बढ़ती है।
फुलेरा दोष पर आपको भगवान के साथ फूलों की होली ज़रूर खेलनी होती है। वो फूलों की होली गोधली बेला में खेलनी होती है, मतलब आज शाम के समय आपको फूलों की होली खेलनी है। फुलेरा दोष बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। आप इसमें ना 16 माला जाप करते हैं, 21 माला जाप कीजिए, 21 करते हैं 32 माला जाप कीजिए। भगवान के साथ न केवल होली खेलने का प्रावधान है, अपितु भगवान से अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करने का भी प्रावधान है। और आपको पता है 27 नक्षत्रों में से हमारा सबसे पावरफुल नक्षत्र बोला जाता है पुष्य नक्षत्र, वो भी आज है। तो आज के दिन आप जो भी कुछ करोगे उसका 27 गुना फल आपको प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण जी जब वृंदावन को छोड़ के मथुरा चले गए थे तो वृंदावन की जो गलियां थीं वो सब सूख गई थी, सब सूनी सूनी हो गई थी। नारद मुनि ने आकर कन्हैया जी को बोला कि कन्हैया, आपके जाने के बाद ब्रज की गलियां सूख गई हैं, यमुना मैया सूख गई हैं, लताएं पताएं सब मुरझा गई हैं, अरे ब्रज की तो होली भी बंद हो गई है। जब उनको लगा कि ऐसा हो गया है तो भगवान स्वयं फुलेरा दोष वाले दिन गोधली वेला में वृंदावन गए। उन्होंने एक फूल तोड़ा, राधा रानी के ऊपर वो फूल फेंक दिया। अब जैसे ही राधा रानी के ऊपर उन्होंने वो फूल फेंका, राधा रानी ने एक फूल तोड़ा, वो भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर फेंक दिया। अब तो कन्हैया जी और राधा रानी आपस में एक दूसरे के ऊपर फूल डाल के होली खेल रहे थे। और जो भी ब्रजवासियाँ थी अर्थात राधा रानी की जो अष्ट सखियाँ थी वो भी एक दूसरे के ऊपर फूल डाल रही थी। और ऐसे ही कन्हैया जी के जो सखा थे वो भी एक दूसरे के ऊपर फूल डाल रहे थे। पूरा माहौल फूलनुमा हो गया था और चारों तरफ फूलों की होली जो है वो सेलिब्रेट हो रही थी। तो आज के दिन शाम के समय आप कन्हैया जी के ऊपर कुछ नहीं करना है, एक टोकरी में फूल लीजिए और लड्डू गोपाल के ऊपर से फूलों की वर्षा कीजिए। आज के दिन आप पिंक कलर के कपड़े पहनिए, ठीक है ना। नहाने के बाद पानी में थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा इत्र, थोड़े से फूल डाल के स्नान कीजिए। महिलाएं इस दिन पिंक कलर के कपड़े पहनिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी जब आज के दिन राधा रानी के साथ फूलों की होली खेली थी तो दोनों ने पिंक कलर के ही प्रावधान पहने थे। गुलाबी वस्त्र पहने थे तो गुलाबी रंग के वस्त्र पहनिए। और साथ ही के साथ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के साथ तो होली खेलनी ही खेलनी है। अपने हस्बैंड और परिवार के साथ भी होली अवश्य कीजिए। शिव लिंग जा सकते हैं, शिव मंदिर जा सकते हैं तो वहाँ पे धतूरा जरूर चढ़ाइए। धतूरा नहीं मिल रहा तो पान का पत्ता जरूर चढ़ाइए। पान का पत्ता नहीं मिल रहा तो धतूरे का पत्ता जरूर चढ़ाइए। और भगवान शिव से अपने कष्ट को हरने के लिए प्रार्थना अवश्य कीजिए। भगवान कृष्ण और राधा रानी के मंदिर में जाके एक बांसुरी अवश्य समर्पित कीजिए, जिससे आपको आपके प्रिय प्रीतम से विवाह करने का योग्य जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज के दिन गुजिया हो गई, चंद्रकला हो गई, खीर हो गई, इसका भोग अपने भगवान जी को अवश्य लगाइएगा। शाम की पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। 6 से 6:45 तक की जो पूजा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पूजा है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा तो किस सॉफ्टवेयर में जॉब करेगा, इसको क्या पढ़ाई करनी चाहिए, क्या कुंडली में विवाह का योग है, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, क्या आपका बच्चा भी डिप्रेशन में रहता है, क्या आप भी शारीरिक रोग से परेशान हैं, आपका विवाह कब होगा। हर जगह आप कुंडली दिखा के थक चुके हो, लेकिन फिर भी कोई भी असर उपाय करके थक चुके हो, नहीं कर रहा है तो अपना नाम चेंज अवश्य कराएं। विदेश जाने का योग है या नहीं है, घर बनने का योग क्या है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है और कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप सभी को फुलेरा दोष की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। फुलेरा दोष के पावन अवसर पर फूलों की होली अवश्य कीजिए। गुजिया, चंद्रकला, खीर का भोग अपनी राधा रानी लड्डू गोपाल को अवश्य और अवश्य लगाइए। अपने प्रिय प्रीतम को पान का भोग अवश्य लगाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।